तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह बेहतर तरीका से चल रही होगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई, अपनी जोर जार, अपना जितना दम है आप लगा दीजिए। काहे कि अब समय बहुत कम है और आप लोगों को तैयारी और बहुत आगे तक करना है। तो आप लोग का जो भी समय है, बहुत ही एक एक समय बहुत ही कीमती है आप लोगों का। तो आप लोग जरूर अपने समय को बर्बाद ना करें और लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। तो आज हम आपको इससे अच्छे तरह से जो आज का हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, तो उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आप लोग कहते हैं ना कि संस्कृत व्याकरण का प्रत्यय भारी होता है, लेकिन आपको हम आसान भाषा में सिखाएंगे ना, तो आप सीख जाइएगा और आसान भाषा में आप इसको याद भी रख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा अपना मेहनत करना होगा कि नहीं, हम भी अपने तरफ से अगर उतना भैया मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी अपने तरफ से उतना मेहनत करेंगे कि मेरा भी जैसे देखिए, मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को किस तरह से समझाएं कि आप लोग समझ जाएं। तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य होगा कि भैया उतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी अपने तरफ से खूब मेहनत करके, खूब जोन जुनून के साथ आपको अपना जो कीमती समय है आपको अपनी पढ़ाई में अब लगाना होगा। बहुत अब समय बहुत आपका कम है और आपको कम समय में बहुत तैयारी करनी है। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको हम समझाएंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। और कहिए क्या समझाए हैं भैया, तो आप देखिए थोड़ा सा ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। आप लोग सुने होंगे कि बढ़िया खाना खाओ, तो मतलब देखते होंगे कि आप लोग घर में अगर किसी के मुंह से सुने होंगे, तो आपको कम ही खाना खाओ लेकिन अच्छा खाना खाओ। तो आप लोग कम में पढ़िए लेकिन उसी को अगर याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण। अगर आप एक बार समझ गए तो आप, हमको नहीं लगता है कि कभी वो भूलिएगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो में इस लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देर ना करेंगे और लास्ट तक आप लोग बने रहिए और आपको हम सिखाएंगे कि क्या करने वाले हैं आज। और लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण का टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो आपको हमने पिछले वीडियो में उपसर्ग के बारे में पढ़ाया था। तो आज आप लोगों ने, हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस उपसर्ग को अच्छी तरह से, अच्छी बेहतर तरीका से उसको पढ़ने का प्रयास किया होगा आपने। तो आप उस वीडियो को जरूर जितना से जितना देखने का, आप जितना से समझने का प्रयास करिए, अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए और लास्ट तक उस वीडियो को देखिए। समझ में तो अच्छा आएगा, हम कम से कम समय में उस चीजों को आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आज पढ़ने क्या वाले हैं, तो आप लोग जरूर हमारे साथ ध्यान से देखिए और आपको हम समझाते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रत्यय। क्या बताए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रत्यय। लेकिन आप लोग हिंदी में बहुत आसानी से प्रत्यय को पकड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का प्रत्यय थोड़ा हल्का टफ होता है। लेकिन आज वो भी टफ नहीं होगा, आपको इस तरह से समझाएंगे कि आप समझ में आपको आएगा। और लास्ट तक अगर देख लीजिएगा ना, तो आपका एक को डाउट नहीं बचेगा। और लास्ट तक हमें देखते रहिएगा और लास्ट तक हमें नहीं, इस जो अभी हम पढ़ाएंगे हमको देखने से क्या मिलेगा, हम अगर बता दें तो आप समझ जाइएगा, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो अब प्रत्यय के बारे में अगर कोई पहला बात पूछेगा तो आपको हम हिंदी में भी बताए थे, सुनिएगा। देखिए, प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि बताइए प्रत्यय होता क्या है, तो यह प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। अब देखिए, आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि बताइए जो प्रत्यय है, क्या यह शब्द है? आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो प्रत्यय है यह शब्द है। कहिएगा शब्द तो नहीं है, लेकिन शब्दों का अंश है, जिसे हम लोग शब्दांश कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं रेनू? शब्दांश कहते हैं। क्या याद रखिएगा, ये जो प्रत्यय है हमारा, प्रत्यय शब्द नहीं है लेकिन शब्दों का अंश है, जिसे हम लोग शब्दांश कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम लोग कि प्रत्यय क्या है, कहते किसे हैं, प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रत्यय क्या होता है कि अगर अगर कोई शब्द या किसी भी धातु के साथ अगर आपसे एक प्रश्न पूछेगा, बताइए उपसर्ग जो लगता है कहाँ लगता है, तो आप लोग याद रखिएगा किसी भी शब्द या धातु के आगे
उपसर्ग लगता है और किसी भी धातु या शब्द के पीछे अगर जो कोई शब्द लगता है उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा, प्रत्यय किसको कहते हैं? याद रखिएगा, कोई शब्द या धातु के अंत में अगर जुड़ करके उसका एगो नया शब्द बना देता है तो उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में हम लोग सफिक्स कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। आप याद रखिए, अभी तक में हमने क्या बताया आपको, आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्यय को अंग्रेजी में हम लोग सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। आपसे पूछा पूछा जाएगा कि बताइए जो प्रत्यय होता है क्या यह शब्द होता है? कहिएगा ये जो प्रत्यय होता है यह शब्द नहीं होता है, लेकिन शब्दों का अंश होता है, जिसे हम लोग शब्दांश कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। और आप कहिएगा प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय क्या होता है, ध्यान से समझिए, प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं, याद रखिएगा, अगर कोई शब्द या धातु के बाद जुड़ करके उस शब्द का एगो नया अर्थ बना दे या उस शब्द में एगो नया परिवर्तन ला दे, एगो नया शब्द बना ले, तो उसे तो ही हम लोग क्या कहते हैं रेनू? प्रत्यय कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और याद रखिएगा, अब कहिएगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं भैया? आप तो हम लोगों ने बहुत तरह के प्रत्यय पढ़े हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि संस्कृत में प्रकार, अगर प्रत्यय की बात करें तो संस्कृत में प्रकार 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना पड़ता है 3 को। 5 में से हमको 3 को पढ़ना पड़ता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिएगा 3 गो प्रकार है। प्रत्यय का क्या गो प्रकार है? 3 गो ही प्रकार है। क्या कौन कौन सा प्रकार है प्रत्यय का? 3 प्रकार है। क्या कौन कौन सा? एगो होता है कृदंत प्रत्यय। एगो कौन प्रत्यय होता है? एगो होता है भैया, कहिएगा, आपको पूछेगा, बताइए, आप पूछिएगा हमसे कि बताइए प्रत्यय तो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। क्या कौन कौन सा? तो एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं तद्धित प्रत्यय, और तीसरा प्रत्यय होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्त्री प्रत्यय। तीसरा क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय यही 3 को हमें पढ़ना है, और इसी तीनों को हमें अच्छी तरह से समझ करके प्रत्यय को समाप्त कर लेना है। आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से समझ जाइएगा ना, तो आपको हम गारंटी लेते हैं आपसे एक भी प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। तो आप लोग जरूर, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं कि आखिर आप पहला देखिए, आपसे अगर कोई पूछेगा, पहला है जिसको हम लोग कहते हैं तद्धित प्रत्यय। पहला कौन प्रत्यय होता है? पहला प्रत्यय होता है जिसको हम लोग कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? कहिएगा कि वे प्रत्यय उसको कहते हैं, सद्धित प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ करके एगो नया शब्द बना लेता है या उस शब्द में परिवर्तन कर देता है, तो उसे तो हम लोग एगो नया शब्द बना लेता है, उसी को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, आपसे पूछेगा कि बताइए तद्धित प्रत्यय में हमको पढ़ना क्या गो है? आपके मन में आता होगा कि तद्धित प्रत्यय में हमें कौन कौन से प्रत्यय पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रत्यय हमें पढ़ने हैं। देखिए पहला है, इसमें इस प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में, या जितने भी अभी हम प्रत्यय का नाम यहाँ बताएंगे, ये सब तद्धित प्रत्यय का है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए पहला है, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? तो पहला होता है अन्न प्रत्यय। पहला कौन प्रत्यय होता है? अन्न प्रत्यय होता है। दूसरा होता है ठक प्रत्यय। दूसरा कौन प्रत्यय? ठक। तीसरा होता है तल प्रत्यय। चौथा होता है त्व प्रत्यय। पांचवा होता है मत्तु प्रत्यय। और छठा होता है इनी प्रत्यय। और छठा होता है तरप। और आठवां होता है तमप। और पांचवा होता है मठ प्रत्यय। और 10वां होता है इच्चन इच्च प्रत्यय। ये 10 प्रत्यय को हमें इस तद्धित प्रत्यय, जो हम लोगों का प्रत्यय का जो प्रकार है, तद्धित प्रत्यय का प्रकार, इसी के इसमें हमें यह इस तद्धित प्रत्यय को आज हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और अगले दिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपको हम कृदंत प्रत्यय के कितने होते हैं और स्त्री प्रत्यय का भी कितना होता है, आपको हम अच्छी तरह से बताएंगे। न होगा अभी समय मिल जाएगा तो अभी आपको हम बता देंगे, और आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ करके, लिख करके उसको अपना क्या कहते हैं 2 से 3 अंक, यहाँ से 3 से 4 अंक पूछा जाता है, उसको आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि पहला देखिए कौन प्रत्यय है? अन प्रत्यय। अन प्रत्यय क्या होता है? देखिए अगर हम अभी देखिए, अगर इसको तोड़ तोड़ के अगर बताने लगे ना, तो अगर एक दिन में प्रत्यय जो पढ़ाने का, एक दिन में कहियो प्रत्यय पूरा नहीं हो।
एक दिन या 2 दिन 3 दिन, एक दिन का काम हमें 10 दिन में करना है, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा ट्रिक बता दिया जाए जिससे आप आसानी से प्रत्यय को पहचान भी लेंगे और अच्छे से सवाल एग्जाम में बन भी जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला होता है अन प्रत्यय। पहला आपका कौन कौन से प्रत्यय हैं? तो पहला है अन प्रत्यय। अन प्रत्यय में क्या होता है, याद रखिएगा कि जिसके अंत में वह आ जाए, क्या आ जाए, वह आ जाए, तो उसमें आप याद रखिएगा अन प्रत्यय होता है। उसमें कौन प्रत्यय होता है? अन प्रत्यय होता है। जिसके अंत में वह आ जाए, उसमें कौन प्रत्यय होता है? अन प्रत्यय। कौन प्रत्यय होता है? अन प्रत्यय। देखिए जैसे कोई शब्द है पांडु, जैसे कोई शब्द है पांडु, तो उसके साथ अगर हम अन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है पांडवः। क्या होता है? पांडवः। तो आपसे पूछेगा कि देखिए अन प्रत्यय में हम याद रखने का क्या बताए, जिसके अंत में वह आ जाए तो याद रखिएगा कि उसमें अन प्रत्यय होता है। जैसे कोई शब्द है पांडु, उसके साथ अगर हम अन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है पांडवः। क्या होता है? पांडवः। तो आप लोग याद रखिएगा यह दोनों शब्द जो यहाँ लिखे हुए हैं, इस दोनों के अंत में वह आ रहा है, तो आप लोग आसानी से याद रखिएगा कि जिसके अंत में वह आ जाए तो उसमें अन प्रत्यय होता है। क्या बताए? याद रखिएगा कि जिसके अंत में वह आ जाए तो उसमें कौन प्रत्यय होता है? अन प्रत्यय होता है। पहला आप लोगों का क्लियर हो गया। आइए पहला। दूसरा देखिए है कि रघु के साथ अगर हम अन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है राघवः। क्या होता है? राघवः होता है। तो आप लोग देखिए यह दोनों शब्द में हम जो बताए आपको याद रखने का ट्रिक, इस दोनों के अंत में देखिए वह आ रहा है। क्या आ रहा है? वह आ रहा है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि इस शब्द में भैया बताए थे कि इसमें कौन प्रत्यय होगा? अन प्रत्यय होगा। इसमें कौन प्रत्यय होगा? अन प्रत्यय होगा। काहे कि इस दोनों के अंत में क्या आ रहा है? वह आ रहा है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि संस्कृत में अगर ये पूछेगा कि बताइए कि पांडवा में कौन सा प्रत्यय है, तो अन प्रत्यय है। काहे कि आप लोग जानते हैं कि अन प्रत्यय में जिसके भैया बताए थे कि जिसके अंत में वह आ जाए तो उसमें कौन प्रत्यय होता है? अन प्रत्यय होता है। बात क्लियर है? पहला प्रत्यय जो है हमारा अन प्रत्यय, वो हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। आइए दूसरा है प्रत्यय जिसको हम लोग कहते हैं ठक प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय आता है हम लोगों का ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में आप लोग क्या याद रखिएगा, देखिए ये जो जितने भी यहाँ प्रत्यय लिखे हुए हैं ये सभी के सभी तद्धित प्रत्यय है। ये सभी के सभी कौन प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। आइए देखिए दूसरा प्रत्यय जो है हम लोगों का है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में क्या होता है, याद रखिएगा जिसके अंत में इक आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए? इक आ जाए, तो आप लोग याद रखिएगा कि उस शब्द में ठक प्रत्यय होगा। उस शब्द में ठक प्रत्यय होगा। क्या बताएं? ठक प्रत्यय में आपको याद रखने का ट्रिक बताए थे कि जिसके अंत में क्या आ जाए? इक आ जाए, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा कि ठक प्रत्यय होता है। जैसे कोई शब्द है देखिए वर्ष। क्या है? वर्ष। अगर उसके साथ अगर हम ठक प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है वार्षिक। देखिए आप लोग उच्चारण कर लीजिए, अगर आप उच्चारण करिएगा ना तो आप लोग इसका उच्चारण करिए वार्षिक। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? इक आ रहा है। तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा कि वार्षिक में अगर आप भैया बताए थे कि ठक प्रत्यय को याद रखने का ट्रिक कि जिसके अंत में इक आ जाए तो उसमें होता है ठक प्रत्यय। तो जैसे वर्ष के साथ अगर हम ठक प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है वार्षिक। क्या होता है? वार्षिक होता है। जैसे कोई शब्द है दिन, उसके साथ अगर हम ठक प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है दैनिक। क्या होता है? दैनिक। तो आप लोग समझ गए कि जिसके अंत में इक आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि उसमें कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। उसमें कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। देखिए आपके लिए हम यहाँ ट्रिक भी बना देते हैं। उसके लिए आपके लिए हम यहाँ ट्रिक भी बना देते हैं। ट्रिक क्या बनाते हैं? क्या आपको बताए कि अब याद रखिएगा कि जिसके अंत में अभी अभी हम बताए कि जिसके अंत में वह आ जाए तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो आपको बताए कौन सा प्रत्यय होगा रेणु? अन प्रत्यय। जिसके अंत में अन, जिसके अंत में वह आ जाए, क्या आ जाए? वह आ जाए, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? मुझे अन्न प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा? अन्न प्रत्यय। अभी बताए दूसरा बताए आप लोगों को ठक प्रत्यय। आपको याद रखने के लिए क्या बताए? जिसके अंत में इक आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए? इक आ जाए, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा ठक प्रत्यय होता है। उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? ठक प्रत्यय होता है। दूगो आपको हम आशा करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या बताए थे कि जिसके अंत में इक आ जाए उसको हम लोग ठक प्रत्यय कहते हैं। आया तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं तल प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में क्या होता है? याद रखिएगा कि जिसके अंत में ता आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए? ता आ जाए, उसमें कौन सा प्रत्यय होता है?
तल प्रत्यय। उसमें कौन सा प्रत्यय होता है रेणु? तल प्रत्यय। तो आप लोग याद रखिएगा कि जिसके अंत में ता आ जाए तो उसमें तल प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है रेणु? तल प्रत्यय होता है। जिसके अंत में क्या आ जाए? ता आ जाए, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा रेणु? तल प्रत्यय। कौन प्रत्यय रेणु? तल प्रत्यय होता है। एक आध को एग्जाम्पल दे दीजिए भैया। तो इसीलिए तो आपके लिए हम एग्जाम्पल लेके आए हैं। एक आध को एग्जाम्पल दे देंगे ना तो बच्चा को समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए कोई शब्द है लघु, उसके साथ अगर हम तल प्रत्यय को जोड़ते हैं तो अभी बताए थे कि तल प्रत्यय में ता आता है। क्या आता है रेणु? ता। तो लघु के साथ अगर हम तल प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है लघुता। क्या होता है रेणु? लघुता। दूसरा शब्द है पशु। पशु के साथ अगर हम तल प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है पशुता। क्या होता है रेणु? पशुता। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जिसके अंत में ता आ जाए उसमें तल प्रत्यय होता है। उसमें कौन सा प्रत्यय होता है रेणु? तल प्रत्यय होता है। आप लोग इसको जरूर अच्छे तरह से याद रखने का प्रयास करिएगा। 3 आपको बताए और अभी आपको हमें बताना है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए चौथा है त्व प्रत्यय। चौथा कौन सी है रेणु? त्व प्रत्यय। अब देखिए त्व प्रत्यय क्या होता है, याद रखिएगा कि जिसके अंत में त्वम आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए रेणु? त्वम आ जाए, उसमें त्व प्रत्यय होता है। याद रखिएगा ट्रिक में क्या लिखिएगा कि याद रखिएगा कि जिसके अंत में त्वम आ जाए, जिसके अंत में त्वम आ जाए उसमें त्व प्रत्यय होता है। उसमें कौन सा प्रत्यय होता है रेणु? त्व प्रत्यय। एक आध एग्जाम्पल दीजिए ना भैया। जैसे देखिए एक शब्द है महत। क्या है रेणु? महत। उसके साथ अगर हम त्व प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है महत्वम। क्या होता है रेणु? महत्वम। तो देखिए ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं इसके अंत में त्वम आ रहा है तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि इसके अंत में त्व आ रहा है, त्वम आ रहा है तो इसमें त्व प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा रेणु? त्व प्रत्यय होगा। जैसे दूसरा है लघु। कोई शब्द है उसके साथ अगर हम त्व प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है लघुत्व। क्या होता है? लघुत्वम। तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि जिसके अंत में त्वम आ जाए उसमें त्व प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है रेणु? त्व प्रत्यय होता है। ये भी हमारा क्या हो गया? क्लियर। आइए छठा है, पांचवा है मत्तु प्रत्यय। पांचवा कौन प्रत्यय रेणु? मत्तु प्रत्यय। मत्तु प्रत्यय में क्या याद रखिएगा कि जिसके अंत में मान आ जाए या वान आ जाए उसमें हम लोग कहते हैं मत्तु प्रत्यय। कौन प्रत्यय रेणु? मत्तु प्रत्यय। तो आइए एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई शब्द है शक्ति। कोई शब्द है क्या रेणु? शक्ति। अगर इसके साथ अगर हम मत्तु प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है शक्तिमान। क्या बनेगा? शक्तिमान। तो आपको बताए कि जिसके अंत में मान आए या वन आए तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है रेणु? मत्तु प्रत्यय। कौन प्रत्यय? मत्तु प्रत्यय होता है। तो शक्ति के साथ अगर हम मत्तु प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है शक्तिमान। अगर दूसरा शब्द है विद्या। अगर विद्या के साथ हम लोग मत्तु प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है विद्यावान। क्या होता है रेणु? विद्यावान होता है। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें वान का प्रयोग किया जाता है लेकिन हमेशा, लेकिन लगभग में देखे हैं कि मान का ही प्रयोग होता है। तो आप लोग इसको आसानी से याद रखिए कि जिसके अंत में मान आवे या वान आवे तो उसमें हम लोग मत्तु प्रत्यय जोड़ते हैं। बात क्लियर हो गया? आप लोग 5 को अच्छी तरह से, हमको लगता है कि अगर आप लोग एक बार अच्छे से अपने से लिखने का प्रयास करेंगे ना तो आप लोग अच्छे से, यहाँ देखिए ट्रिक में भी लिख देते हैं। ट्रिक में क्या बताए? जिसके अंत में आ जाए मान या वान आ जाए तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा रेणु? मत्तु प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा? मत्तु प्रत्यय होगा। चलिए 5 को हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। आइए छठा है इन्हीं छठा कौन सा प्रत्यय है? इन्हीं प्रत्यय। कौन प्रत्यय रेणु? इन्हीं प्रत्यय। आप लोग देखिए 2 मिनट देखिए। देखिए आइए देखिए क्या बताए। छठा है इन्हीं प्रत्यय। क्या कौन सा प्रत्यय है? इन्हीं प्रत्यय। इन्हीं प्रत्यय में क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिए। इन्हीं प्रत्यय में क्या होता है? याद रखिएगा कि जिसके अंत में ई आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए? ई आ जाए तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? इन्हीं प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? इन्हीं प्रत्यय। जिसके अंत में क्या आ जाए? ई आ जाए उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? इन्हीं प्रत्यय। जैसे कोई शब्द है सुख। जैसे कोई शब्द क्या है? सुख। अगर इसके साथ अगर हम इन्हीं प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है सुखी। क्या होता है? ई। तो आप लोग याद रखिएगा कि जिसके अंत में क्या आ जाए? ई आ जाए तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है रेणु? इन्हीं प्रत्यय। कौन प्रत्यय? इन्हीं प्रत्यय। जैसे कोई शब्द है योग। क्या है रेणु? योग। इसके साथ अगर हम इन्हीं प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है योगी। क्या होता है रेणु? योगी। तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि जिसके अंत में, जिसका उच्चारण करने पर लास्ट में ई आ जाए तो आप आसानी से कहिएगा कि इसमें इन्हीं प्रत्यय।
कौन प्रत्यय है? इनी प्रत्यय है। तो आपसे पूछे बताइए सुखी में कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय है। योगी में कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जिसके अंत में ई आ जाए उसमें कौन सा प्रत्यय होगा रेणु? इनी प्रत्यय। कौन प्रत्यय रेणु? इनी प्रत्यय होगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं कि आप लोग इस 6 में से कितना आप लोग याद कर सके। आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 6 में से अगर आपको समझ में आया तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। लेकिन आप लोग इसको तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग में बतावे ना तो बहुत दिन लग सकता है। आपका परीक्षा बहुत नजदीक है, इसीलिए हम आपको ट्रिक से याद करवा देते हैं। तो आइए अगला है तरफ प्रत्यय। अगला है तरफ प्रत्यय। तरफ प्रत्यय में क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा कि जिसके अंत में तर आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए रेणु? तर आ जाए, उसमें होता है तरफ प्रत्यय। उसके अंत में जिसके अंत में क्या आ जाए? तर आ जाए। जिसके अंत में क्या आ जाए? तर आ जाए, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तरफ प्रत्यय। तो आप लोग लिखिएगा कि जिसके अंत में तर आ जाए उसमें होता है नु तरफ प्रत्यय। उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? तरफ प्रत्यय होता है। आइए देखते हैं। जैसे कोई शब्द है उच्च, क्या है रेणु? उच्च। अगर इसके साथ अगर हम तरफ प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है रेणु उच्चतर। क्या होता है रेणु? उच्चतर। जैसे कोई शब्द है प्रिय, उसके साथ अगर हम तरफ प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है प्रियतर। क्या होता है? प्रियतर। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जिसके अंत में तर आ जाए उसमें कौन सा प्रत्यय होगा रेणु? तरफ प्रत्यय। कौन प्रत्यय होगा रेणु? तरफ प्रत्यय होगा। आइए अगला है कि समप प्रत्यय। अगला नंबर प्रत्यय आता है समप प्रत्यय। समप प्रत्यय में क्या होता है नो? जिसके अंत में तम आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए? तम आ जाए तो होगा तरफ प्रत्यय। जिसके अंत में तम आ जाए तो होगा नु समप प्रत्यय। कौन प्रत्यय होगा रेणु? समप प्रत्यय होगा। जिसके अंत में तर आवे तो तरफ प्रत्यय, जिसके अंत में तम आवे तो तम प्रत्यय। बात क्लियर है? जैसे कोई शब्द है सुंदर, जैसे कोई शब्द क्या है रेणु? सुंदर। अगर इसके साथ अगर हम तम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है सुंदरतम। क्या होता है रेणु? सुंदरतम। तो आप लोग जरूर कहिएगा कि सुंदरतम न है, तम का लास्ट में न है, तो इसमें आप खटाक दुकुर कहिएगा कि इसमें तम प्रत्यय है। जैसे कि उच्चतर, तो आप खटाक दुकुर कहिएगा कि इसमें तरफ प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? तरफ प्रत्यय है। आइए अगला है कि देखिए सुंदर, उसके साथ कौन प्रत्यय को जोड़े? तम प्रत्यय को। तो अभी आपको क्या बताया? जिसके अंत में तम आ जाए उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तम प्रत्यय। उस सुंदर के साथ अगर हम तम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है सुंदरतम। तो आप खटा दुकुर कहिएगा कि इसके अंत में तम है तो इसमें तम प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा? तम प्रत्यय होगा। तो बात क्लियर है। आइए अगला है उच्च। अगर कोई शब्द है उच्च, उसके साथ अगर हम तम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है उच्चतम। क्या होता है रेणु? उच्चतम। तो आप लोग जरूर इसको कहिएगा कि जिसके अंत में तम है ना तो तम प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा? तम प्रत्यय होगा। इस तद्धित प्रत्यय का एगो लास्ट टॉपिक है, लास्ट प्रत्यय है जिसको कहते हैं मैट प्रत्यय। कौन प्रत्यय कहते हैं? मैट प्रत्यय कहते हैं। मैट प्रत्यय में क्या होता है? याद रखिएगा कि जिसके अंत में मैं आ जाए, जिसके अंत में क्या आ जाए? मैं आ जाए, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है नु? मैट प्रत्यय। उसे उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? मैट प्रत्यय होता है। जैसे कोई शब्द है तेज, उसके साथ अगर हम मैट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है तेजोमय। क्या होता है रेणु? तेजोमय। तो देखिए इन दोनों शब्द के अंत में मैं आ रहा है तो आप लोग जरूर कहिएगा कि इसमें मैट प्रत्यय है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जिसके अंत में मैं आ जाए उसमें होता है रेणु, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा रेणु? मैट प्रत्यय। कौन प्रत्यय होगा? मैट प्रत्यय होगा। तो जैसे क्या कहे, तेज के साथ अगर हम मैट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है तेजोमय। क्या होता है रेणु? तेजोमय। तो आप लोग जरूर कहिएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? मैट प्रत्यय। जैसे कोई शब्द है शांति, कोई शब्द है शांति, अगर इसके साथ अगर हम मैट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो होता है शांतिमय। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा जिसके अंत में मैं आ जाए उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? मैट प्रत्यय होगा। तो हमें आशा है कि आपको तद्धित प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं ट्रिक के माध्यम से। आपको क्या बताएं? जिसके अंत में वह आ जाए उसमें अन प्रत्यय, जिसके अंत में इक आ जाए ठक प्रत्यय, जिसके अंत में ता आ जाए तल प्रत्यय, जिसके अंत में त्वम आ जाए त्व प्रत्यय, जिसके अंत में मान या वान आवे तम मत्तु प्रत्यय, जिसके अंत में ई आवे इनी प्रत्यय, जिसके अंत में तर आवे तो तरप प्रत्यय, जिसके अंत में तम आवे तम प्रत्यय, जिसके अंत में मय आवे तो मैट प्रत्यय। कौन प्रत्यय रेणु? मैट प्रत्यय। तो आज हम लोग इसी तद्धित प्रत्यय को अच्छी तरह से समझेंगे और समझ लिए। आप लोगों का हम आशा करेंगे आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे।
तो आज हम लोग यहीं तक, काहे कि तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है, तो आज का जो हम लोगों का सेशन था यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।